बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार और झारखंड में तबाही के आग की। रांची के हरमू चौक स्थित बाजार में गुरुवार की देर रात भीषण आग लग गई और इस अगलगी में 2 पूजा सामग्री की दुकानें सहित 5 दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गईं। इनमें सब्जी और फल की दुकानें भी शामिल हैं। दुकान में लगी आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए किस तरीके से आग ने कुछ मिनटों में ही भयावह रूप धारण कर लिया और उसके बाद आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी देने के बावजूद करीब 20 मिनट की देरी से फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंचती है और इस वजह से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। टीम के पहुंचने के बाद आग पर हालांकि काबू पाया जा सका और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि दुकान से सटे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुई और उससे निकली चिंगारी ने ही इन तमाम दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तो कुछ मिनटों में ही देखिए तमाम दुकानें जो आसपास सटी हुई थी, जिनमें पूजा सामग्री की दुकान सहित फल और सब्जी की दुकानें भी थी, वो धू धू कर जलने लगी। लाखों का नुकसान दुकानदारों का। बताया जा रहा है कि पास में ही ट्रांसफार्मर था और इसी से निकली चिंगारी ने इस बड़े हादसे को अंजाम दिया। इधर नवादा में बीती रात एक निर्माणाधीन होटल में अचानक से भीषण आग लग गई। अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है। ये आग शहर के सद्भावना चौक के पास एक निर्माणाधीन होटल में लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती इससे पहले वहां सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि होटल बनकर करीब करीब तैयार हो चुका था और कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन भी होने वाला था। होटल मालिक अरविंद गुप्ता ने जानबूझकर आग लगाने की आशंका जाहिर की है। उनका यह आरोप है कि जानबूझकर दुकान को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस से इसे लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन सेवा नवादा से 3 वाहन प्रस्थान किया। घटनास्थल पर पूरे कर्मचारी दल बल के साथ पहुंचकर आग को पूर्ण रूप से काबू पाया गया। किसी ने मेरा आग लगाया, लगा नहीं लगाया गया, पार्ट में लगाया, अलग अलग आगे आग लगल था। हम जब घुसे तो बीच में तो आग था ही नहीं, अब अंदर वाला रूम में भी लगा हुआ है। सब जगह अलग अलग लगाया है। जब भी आग जाता है तो सीधे लपेटते हुए एक लाइन से जाता है, बीच में आग नहीं है, बीच में आग लगने नहीं है। पिछला रूम में भी लगा हुआ। मुजफ्फरपुर में एक युवती को बदमाशों ने किडनैप कर लिया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मनियारी के माधोपुर की यह घटना बताई जा रही है। युवती का शव कुढ़नी में कनादी नदी से बरामद किया गया है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। परिजनों की माने तो मंगलवार की शाम युवती अपनी मां के साथ माधोपुर बाजार गई थी और उसी वक्त रास्ते में दीपक, रंजीत, सोनू और गणेश ने गन पॉइंट पर युवती को अगवा किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण का केस दर्ज हुआ था 2 तारीख को और उसके बाद कुढ़नी थाना क्षेत्र से एक डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान उसी लड़की की उसके माता पिता ने कर ली है और अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। उसमें प्रथम दृष्टया मामला क्या सामने आया? जो बॉडी हमने रिकवर की थी उसमें इंजरी भी है उसके फेस पे। ऐसा लग रहा है कि फेस को डैमेज किया गया है और ऐसा लग रहा है कि पहले से उसको मार करके उसमें फेंका गया है। इसीलिए अब केस उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करके उसमें मामला सामने आएगा। बुधगया के पचहट्टी स्थित देवी मंदिर में शिवलिंग की चोरी का मामला सामने आया। लोगों ने चोरी का आरोप एक चाइनीज महिला पर लगाया है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जाती है। कुछ दिन पहले भी एक मंदिर से शिवलिंग को निकालते हुए ये महिला जो है वो पकड़ी गई थी। वहीं एसएसपी ने इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ऐसे उसका बारे का सवाल नहीं। एक मामला संज्ञान में आया था, वो चाइनीज महिला की बात नहीं है। एक महिला है जिनका एक मामला संज्ञान में आया कि काफ़ी दिनों से रह रही है और उनके पासपोर्ट की कुछ विसंगतियां हैं। तो हम लोग उसमें निकाल रहे हैं कि क्या इशू है, क्या दिक्कतें हैं और जो आप शिवलिंग वाला बता रहे हैं वो भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि क्या इशू है और क्या दिक्कतें हैं। जो भी आवश्यक कार्रवाई हुई हम लोग उसमें करेंगे।
बोकारो पुलिस ने 7 यूरेनियम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 किलो 300 ग्राम यूरेनियम बरामद किया गया। चास के बापी चंद दत्त 1 ग्राम जो है यूरेनियम लेकर खरीदार की तलाश में यह शख्स जो है वो जुटा हुआ था और इसी दौरान पुलिस ने इसे धर दबोचा, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चंद्रपुरा से समेत कई इलाकों से यहां आसपास के कई इलाकों से 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस शख्स की निशानदेही के बाद इन सभी की गिरफ्तारी संभव हुई। साथ ही जैना मोड़ में छापेमारी कर 900 ग्राम के यूरेनियम के 2 पैकेट भी बरामद किए गए। वहीं बालीडीह के राजेंद्र नगर से 4.5 किलो यूरेनियम बरामद किया गया। जब्त यूरेनियम के पैकेट में मेड इन यूएसए लिखा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त इस यूरेनियम की कीमत तकरीबन 19 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आखिर यूरेनियम को किस मकसद से खुले बाजार में बेचा जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि यूरेनियम प्रतिबंधित पदार्थ है जिसको विस्फोटक सहित परमाणु रिएक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तमाम चीजें इन लोगों के पास कैसे पहुंची और यहां से इन किन लोगों तक पहुंचाया जाना था, ये इस वक्त तफ्तीश के दायरे में। कुल 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से और उनके पोजीशन से कुल 6 केजी सस्पेक्टेड यूरेनियम सीज किया गया। उसके बाद कन्फेशन में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये यूरेनियम का सैंपल है, जिसकी अभी जांच की जाएगी तकनीकी तौर पे और उनके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया है और कुल 7 अभियुक्त को आज हम लोग अरेस्ट करके। तो इस यूरेनियम जब्ती के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खुले बाजार में कैसे यूरेनियम बिक रहा था। यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तादाद में यूरेनियम की बरामदगी की गई है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद यह सवाल स्वाभाविक है, बाजार में कैसे यह खुलेआम बिक रहा था। बोकारो पुलिस क्यों पूरे मामले से अनजान बनी रही? यूरेनियम बेचने वाले गिरोह का सरगना कौन है, इस तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती। फारबिसगंज के नरपतगंज के रामघाट में प्रेम विवाह के मामले में 5 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। हालांकि गांव के लोगों का यह कहना है कि भोज, जुर्माना और पिटाई की बात सरासर गलत है। बताया जा रहा है कि गांव का युवक अमृतसर से एक शादीशुदा महिला के साथ यहां पर पहुंचा और वो इस महिला के साथ रह रहा था। इसी बात से गुस्साए ग्रामीणों ने पहले इसकी पिटाई की, फिर तुगलकी फरमान सुनाया गया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ऐसी कोई बात हमारे पंचायत में नहीं हुई है, ना किसी तरह की मांग पे एफआईआर भी थाना में हुआ 5-6 लोगों पर। 5 आदमी पर जो एफआईआर हुआ है वही 5 आदमी 10 आदमी जो समाज के थे, जो लड़की के फादर को, लड़का के फादर को थाना से लाए थे सुरा के, उसी लोगों को मोहरा बनाया गया है, निर्दोष लोगों को। उसी के अंतर्गत एफआईआर हुआ है और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। छापामारी कल भी हुई थी और हम लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके हम लोग भेजे। अररिया में प्रेम विवाह करने पर ग्रामीणों का तुगलकी फरमान की कहानी सामने आई है। तस्वीरों में साफ जो आप देख सकते हैं कि ये वही उसी लड़के का घर है जो अमृतसर में मजदूरी किया करता था और वहां पर शादीशुदा 2 बच्चों की मां से उसे प्रेम हो जाता है। उसके बाद वो उस महिला को अपने घर नरपतगंज ले आता है। उसके बाद ग्रामीणों ने उस लड़के के परिवार पर कहर ढाया है। परिवार वालों का साफ तौर पर आरोप है, उनका कहना है कि जब वह अपनी प्रेमिका को यहाँ घर ले आया, उसके बाद उसके घर में ग्रामीणों ने न सिर्फ घुसकर मारपीट की बल्कि तुगलकी फरमान भी बताया और कहा कि आपको 1.5 लाख रुपए जुर्माना देने होंगे और फिर पूरे गांव को भोज देना होगा। यह अजीबो गरीब जो जुर्माना लगाया गया है। लड़के के पिता हमारे साथ हैं, जानते हैं सीधे उन्हीं से कि आखिर क्या मामला है, क्या कहानी है। क्या कहानी है जरा बताइए। कहानी क्या है, हम तो पहले बोल दिया कि जब हमारा जब बच्चा आई, जब उसको वही पसंद हुआ तो ठीक है, अपना रहो, कमाओ खाओ, हमको भी खिलाओ, हमको तो आवश्यकता नहीं है संभव। वो अपना अमृतसर में काम करता था, वो वही काम करता था। हाँ, फिर से शादी है तो शादी करके इतना तब रह देवे गाँव में, नहीं तो नहीं रह देवे समाज में, भगा देवे। किया कतो से लड़की ले किया बना रहते, गाँव में नहीं रहते, शादी करते तब रह देवे, नहीं तो नहीं रह देवे। तो शादी है भोज है जुर्माना लगे, नहीं करते थे ना गाँव में नहीं रह देवे, मारपीट सबके करवे। सतीश कुमार
नरपतगंज अररिया। तो देखिए अजीबोगरीब ये पंचायत का तुगलकी फरमान, जिस परिवार के ऊपर इस तरीके से जुर्माने और भोज की बात कहकर इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता हुआ, परेशान किया जाता हुआ। परिवार का सीधे तौर पर कहना कि बेटे ने अगर किसी से शादी की या उसे लेकर घर पर पहुंचा तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव में पंचायत और ग्रामीणों की तरफ से इस तरीके से जो जुर्माना लगाया गया है वो देना इनके बस की बात नहीं है, वो संभव नहीं है। बगहा के रामनगर में कोरोना को भगाने के लिए लाल मिर्च से हवन कराया गया। मेघवाल गांव में 101 हवन कुंड के जरिए कोरोना को भगाने का नुस्खा अपनाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये हवन मिर्च के जरिए की जा रही है और वो इसलिए ताकि कोरोना को भगाया जा सके। आयोजन से जुड़े लोगों ने ये दावा किया है कि इससे वायरस का नाश होगा और शक्तिवर्धक चीजें बलवान होंगी। इस हवन में सैकड़ों लोग शामिल आपको नजर भी आ रहे होंगे। गौरी गणेशम का अभियान हुआ और गम समर्थामी गौरी गणेशम का अभियान हुआ। आज मुनिम समर्थामी गौरी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये बीड़ा उठाया हुआ है कि ताकि यह जड़ से मुक्त हो सके। वायुमंडल में जाकर के ये जो इसका धुआं है वो वायुमंडल में जाएगा और वहाँ का कीटाणु को, कोरोना कीटाणु को मारेगा और वह समाप्त हो जाएगा, यही लक्ष्य है। हवन में तो यजुर्वेद के मंत्र में वर्णन है कि हवन यहाँ कीजिए या घर पर कीजिए, कहीं कीजिए, उसमें एक तत्व है जो बीमारी बैक्टीरिया को नाश करता है और रक्षक बैक्टीरिया को जो है रक्षा करता है। तो देखिए कोरोना के खात्मे के लिए मेडिकल साइंस दिन रात रिसर्च कर रहा है, लेकिन बगहा में अंधविश्वास का तीखा धुआं जो है वो उठ रहा है। खबर के मायने को भी समझते हैं। देखिए कोरोना का खौफ कईयों के लिए इस वक्त वरदान बन गया है और ये वरदान है, इसीलिए इस तरह के हवन भी कराए जा रहे हैं। ढोंगी बाबा अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ करके। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, भीड़ जमाकर कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। मिर्च के धुएं से लोगों को परेशानी हो सकती है और ऐसे में लोगों को भी सजग और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि मिर्च के धुएं से संक्रमण भाग जाएगा या खत्म हो जाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। बाढ़ मंडल के रामनगर दियारा पंचायत में लोग अफवाह के चक्कर में फंसे हुए हैं। यहां हर रोज नर्स और स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण के लिए पहुंचते जरूर हैं, लेकिन ग्रामीण यहां पर इस केंद्र पर आकर टीका नहीं लगवाते। स्वास्थ्यकर्मी उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण है कि मानने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 ऐसे लोगों से अपील करता है कि कोरोना से बचने के लिए टीका बेहद जरूरी है, आप इसे जरूर लगवाएं, किसी भी भ्रम में न फंसे। टीका लेकर आप सिर्फ अपना नहीं अपनों का भी जीवन सुरक्षित करते हैं, जरूर टीका लगवाएं। और लोगों को टीकाकरण करने के लिए बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? मधु जी, कैसा काम चल रहा है टीकाकरण का? हम लोग तो अपने काम पर मतलब रेडी हैं, लेकिन गांव वाले तो आने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं आ रहे गांव वाले? बोलते हैं कि हम लोग सुइया नहीं लेंगे, सुइया लेने से मर जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो गांव वाले नहीं आते हैं? नहीं। आप लोग आगे बैठे हुए देने के लिए, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। नहीं, हम लोग फोन भी कर रहे हैं, बुला रहे हैं फोन से, तो बोलते हैं कि नहीं लेंगे। जो अगला टीका ले लिए है ना, वो कह रहे हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं, इसलिए हम दूसरा टीका नहीं लेंगे। सब बोल रही है कि हमको 4,000-5,000 रुपया लग गया है, हम टीका नहीं लेंगे दूसरा। जान जोखिम में डालकर इस भवन में इन्हें अपनी ड्यूटी तो कर रही हैं, लेकिन गांव के लोग इंजेक्शन लेने नहीं आ रहे हैं। वही अफवाह जो हर जगह देखने और सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 बार बार अपील कर रहा है कि अफवाह से बचें और कोरोना का टीका जरूर लें। टीका ही जीवन रक्षक काम कर रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। देखिए अब कोरोना काल में धीरे धीरे छूट जो है वो दी जा रही है, लेकिन शादी विवाह में अभी भी बैंड बजाने की इजाजत नहीं दी गई है, जिससे बैंड बाजा से जुड़े कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लगन बीत रहा है और सरकार ने बैंड बाजे को बैन कर रखा है। मुजफ्फरपुर में इन कलाकारों ने बैंड की धुन और गीत गाकर अपनी व्यथा को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इन लोगों ने सरकार से ढील देने की मांग की है। उनका कहना है कि उनके भी घर परिवार चलते रहें, इसके मद्देनजर सरकार को सोचना चाहिए, परिवार के सदस्यों का पेट पल सके, उनका जीवन यापन हो सके। देखिए संवाददाता सुधीर कुमार की ये रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के साथ ही लॉकडाउन में धीरे धीरे ढिलाई दी जा रही है और बहुत सारी सुविधाओं को शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी शादी ब्याह में बाजा बजाने या फिर ऑर्केस्ट्रा डीजे को अनुमति नहीं दी गई है। मुजफ्फरपुर के इन बैंड वालों ने और इन ऑर्केस्ट्रा वालों ने अपने तरीके से अपनी मांग को रखा है। आप देखिए ये सड़क पर हैं और ये धुन बजा रहे हैं, ये राष्ट्रीय धुन बजाकर और अपनी तकलीफ़ों का इजहार कर रहे हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में इनकी भी तकलीफ़ें हैं, इनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के नाम पर बैंड को पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया। बात करेंगे उनसे, क्या है ऐसा? देखिए सर, ऐसा है कि कुल जो है अब लगन जो है सिर्फ एक महीने का रह गया है और सारे लोगों को छूट दी गई है। कम से कम एक महीने के लगन में बैंड वालों को, बैंड पार्टी वालों को और ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली वालों को छूट देनी चाहिए, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत है। 1 करोड़ पूरे बिहार में हैं ये लोग, कलाकारों पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और हम लोग अब इतने परेशान हो गए, मजबूर हो गए हैं कि अब हम लोग आत्महत्या और आत्मदाह की तैयारी में लगे हैं। ऐसा क्यों? ये तो गलत है ना। नहीं सर, अब क्या किया जाए, मजबूरी है। कहाँ जाए? हम लोग के बाल बच्चा सब जो है भूखा मर रहा है, कितने कलाकारों का सब जो है बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में हम लोग हैं। तो ये तकलीफ का इजहार है, ये गम का इजहार है कि आखिर लॉकडाउन में जो इनका धंधा प्रभावित हुआ, इनकी रोजी रोटी का जो जुगाड़ था वह ख़त्म हो गया। सरकार से उन्होंने अपनी तकलीफ़ों का इजहार किया है कि इन्हें भी कुछ राहत दी जाए और अब 1 महीने की मोहलत रह गई है, इस मोहलत में इन्हें मौका दिया जाए ताकि कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशियों के लिए अर्जित कर सकें। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दरभंगा के पारस अस्पताल ने जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर ने यह दावा किया है कि जिला प्रशासन ने जो भी सवाल जांच रिपोर्ट में उठाए हैं वो सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा कि अगर दरभंगा से यह अस्पताल चला गया तो फिर यहां पर कोई कॉरपोरेट नहीं आएगा। वर्ष 2017 महीना नवंबर, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 22 लोगों की मौत का गुनहगार शराब माफिया नरेश सिंघानिया आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। रांची के नामकुम इलाके में जाल बिछाकर पुलिस ने शराब माफिया नरेश सिंघानिया को दबोच किया है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन की वजह से नरेश सिंघानिया अपने ही घर में छिपकर रह रहा था। साल 2017 में जहरीली शराब का सेवन कर 22 लोगों की मौत मामले में पुलिस को नरेश सिंघानिया की तलाश थी। मामले में रांची के नामकुम, सुखदेव नगर, गोंदा और डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन लोगों को मैंने इमीडिएट भेजा था और जाने के बाद नरेश सिंघानिया उर्फ लाला, जो जोरार के रहने वाले हैं, इसी नामकुम थाना क्षेत्र के, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और उसने अपने एक बालिया बयान में बताया कि ये लोग दारू का कारोबार गलत ढंग से करते थे और जो शराब उस वक्त जो आई थी वो काफ़ी नशीली शराब थी, जो और उसके सेवन करने से हमारे जैप के भी कई जवान गुजर गए थे और डोरंडा एरिया में, नामकुम एरिया में करीब 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी शराब पीने की वजह से। एक नजर डालते हैं शातिर सिंघानिया के काले कारनामों पर। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला था सिंघानिया का कारोबार। 2005 से शराब का धंधा कर रहे थे सिंघानिया बंधु। 2017 में 22 लोगों की मौत के बाद सिंघानिया पर पुलिस का शिकंजा कसा। 22 लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहा था नरेश सिंघानिया। सीआईडी कर रही थी 22 लोगों की मौत मामले की जांच। लॉकडाउन में भेष बदलकर घर में ही छुपा था नरेश सिंघानिया। अब जहरीली शराब पिलाकर 22 लोगों की जान लेने के आरोपी नरेश सिंघानिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही इस बड़ी गिरफ्तारी के साथ ही जहरीली शराब के काले कारोबार पर लगाम लगने की बात की संभावना जताई जा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। लक्ष्य ये है कि पटना के 3 बड़े अस्पतालों में, जिनमें पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीएमएस शामिल है, उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। इसके लिए पीएमसीएच में लगातार काम चल रहा है। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि टैंक लगने के बाद 5000 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी।
जो भी हमारे पत्रकार दरभंगा के पारस अस्पताल ने जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। और देखिए, ये रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर ने यह दावा किया है कि जिसमें जिला प्रशासन ने जितने सवाल उठाए हैं उन सवालों को जांच रिपोर्ट में जैसे रखा गया है वो सरासर गलत है, ये कहना है इनका। उन्होंने कहा कि अगर दरभंगा से ये अस्पताल चला जाता है तो फिर यहाँ पर कॉरपोरेट जो है वो काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। और हम ये बात को लिख लीजिए कि दूसरा कॉर्पोरेट दरभंगा नहीं आएगा। बात करना बहुत आसान होता है, लोगों को चिट्ठी देना बहुत आसान होता है, लेकिन जरा अपने गिरबान में झांक के वो देख ले हुक्मरान कि अगर आपका अस्पताल अच्छा होता तो मेरे पास कोई नहीं आता। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन